हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में एक इम्पोर्टेंट नोटिस के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। आज की वीडियो में हम देखते हैं EMRS हॉस्टल वार्डन के लिए यदि आपने अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, आपकी डेट निकल गई है, तो आपके पास एक और मौका EMRS ने आपको दिया है। जो कि लास्ट डेट थी फॉर्म की, वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब लास्ट डेट जो है वो 19 अक्टूबर है, यानी कि EMRS के किसी भी पोस्ट के फॉर्म आप 19 अक्टूबर तक फिल कर सकते हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट का रह गया, कोई भूल गया, किसी भी रीजन से यदि आप फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो 19 अक्टूबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं इसमें हम हॉस्टल वार्डन। टोटल जो पोस्ट है हॉस्टल वार्डन की वो है 669 टोटल वैकेंसी है ये। इन पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं कर पाए हैं वो जल्दी से 19 अक्टूबर तक अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। बहुत जल्द ही इसका एग्जाम भी होने वाला है। डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और फिर कहां से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं जो EMRS का इंपॉर्टेंट लिंक है, यानी जो इंपॉर्टेंट नोटिस आया है वो क्या है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म for all post for ESSC 2023 has been extended till 19th October 2023, यानी कि 19 अक्टूबर तक ये फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यदि आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अप्लाई पोस्ट फॉर द टीजीटी, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द हॉस्टल वार्डन, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, पीजीटी एंड नॉन टीचिंग, यानी कि इन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, उसी के बेस पर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम, जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में दिया गया, इसी तरह से लिखकर 8447410108 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू आपको जो भी हमारी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी अपडेट्स आती है न्यू किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, सभी की जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी वीडियोस आती है हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल है स्टडी पोर्टल, उस पर जो हमारी वीडियोस आती है, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराते हैं, सभी वीडियोस के जो लिंक है वो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा सभी सोशल साइट्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक हो। स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। आप ऐप डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे, iOS यूजर्स इस लिंक के थ्रू। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह के कोर्सेज आपको वहां पे दिखाई देंगे। ये एग्जाम्पल के लिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बैच है। इसी तरह आपको सभी के बैच मिल जाएंगे जिस भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो या फिर JSA हो या फिर अकाउंटेंट हो, सभी के बैच हमारे पास अवेलेबल है। साथ में पीजीटी, टीजीटी, सभी नॉन टीचिंग पोस्ट के भी यहाँ पे बैचेस अवेलेबल है। बैचेस में रिकॉर्डेड कोर्स और लाइव दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इंटरव्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। नोट्स बाय कोरियर, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जो कोरियर है, नोट्स जो हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है ऑल ओवर इंडिया में बाय कोरियर अवेलेबल है। कहीं पर भी आप रहते हैं आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह की बुकलेट होती है। ये प्रिंसिपल का कंप्लीट सेट है। इसी तरह आपको वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सभी के कंप्लीट सेट आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपके सिलेबस को कंप्लीट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं हॉस्टल वार्डन के लिए आपके पास क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रिकॉग्नाइज for regional college of education of NCERT and other NCT recognized institute of concern subject. Second है bachelor degree from a recognized university और institute। दोनों में से कोई एक कंडीशन आप फुलफिल करेंगे, कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होगी तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको कहां से प्रिपरेशन करनी है।
ये हमारी बुक्स हैं जो कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों ही साइट्स पर अवेलेबल है। आप जो भी आपको सुटेबल लगे वहां से आप इनको ऑर्डर करके परचेज कर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए है, जैसे कि ये लैब अटेंडेंट है हिंदी मीडियम, लैब अटेंडेंट इंग्लिश मीडियम, तो दोनों ही मीडियम में बुक अवेलेबल है। अकाउंटेंट पोस्ट स्पेसिफिक और सब्जेक्ट, मतलब कि जो फर्स्ट पेपर होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड जो आपका जनरल पेपर रहेगा, दोनों की ही है। तो इस तरह से सभी बुक है हमारी। ये लैब अटेंडेंट हिंदी मीडियम अमेजोन, तो ये एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने दिखाया गया है। दोनों ही साइट पर सारी बुक्स मिल जाएंगी। जिस भी आप सब्जेक्ट की परचेज करना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सिर्फ टेस्ट पेपर चाहते हैं तो हमारे टेस्ट पेपर भी है, जिसमें आपके प्रैक्टिस के लिए 10 टेस्ट मॉक टेस्ट पेपर उसमें डाले गए हैं। आप उनसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सिर्फ पीडीएफ चाहते हैं तो ये पीडीएफ का लिंक है, बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। यदि हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो पीडीएफ के लिंक अवेलेबल है। ये लैब अटेंडेंट के लिए है। इसी तरह आप यदि हॉस्टल वार्डन चाहते हैं वो भी है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में पीडीएफ अवेलेबल है। सबसे पहले आप एज देखते हैं। एज क्या है जनरल कैटेगरी के लिए 30 इयर्स, ओबीसी 33 इयर्स एंड SC/ST 35 इयर्स, EMRS एम्प्लॉइज 55 ईयर। ये है आपका एज क्राइटेरिया। इस एज तक आप हॉस्टल वार्डन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हॉस्टल वार्डन के एग्जाम पैटर्न की। किस टाइप का एग्जाम होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप, 120 मार्क्स यानी कि 120 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें आपका पार्ट फर्स्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का, सेकंड पार्ट में रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स की, थर्ड पार्ट नॉलेज ऑफ ICT 20 मार्क्स, फोर्थ पार्ट नॉलेज ऑफ पोक्सो एक्ट एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स, जो कि आपके 10 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद आता है आपका पार्ट फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड रहेगा हॉस्टल वार्डन का वो 30 मार्क्स का रहेगा। सिक्स्थ पे आपकी लैंग्वेज है, जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश एंड 1 रीजनल लैंग्वेज, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो रहेगी। तो ये टोटल 30 मार्क्स यानी 10 मार्क्स की आपकी तीनों लैंग्वेज यहाँ पर रहेगी। तो इस तरह आपका जो एग्जाम रहेगा वो 120 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपके पास टाइम रहेगा 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये सारे पार्ट है, कितने कितने मार्क्स के कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो सभी पार्ट्स आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। तो आई होप आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, आपको तैयारी करने के लिए जो बुक्स है वो कहाँ से लेनी है, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट है, या फिर आप पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। ये लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, और बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। सभी पोस्ट के लिए है, चाहे वो JSA हो, लैब अटेंडेंट हो, हॉस्टल वार्डन हो या फिर अकाउंटेंट हो। साथ ही में इनके टेस्ट पेपर भी है, आप टेस्ट पेपर भी इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू या अमेजोन के थ्रू। इसके अलावा आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स की आपके पास बुक है। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, लास्ट डेट एग्जाम जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 19 अक्टूबर है। उससे पहले आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। थैंक यू।